अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब ये सवाल जो है ये आपसे, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, लोग पूछते होंगे, लेकिन इसका जवाब जितना सहल हमें बताना चाहिए या होना चाहिए उतना सहल हो नहीं पाता, मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हम इसको आज कोशिश करते हैं कि आपके सामने क्रिप्टो करेंसी को ज़रा इजी करके एक्सप्लेन करें कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो जनाब, डेबिट कार्ड तो हम सब यूज करते हैं, आपके पास भी डेफिनेटली डेबिट कार्ड होगा। ये डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इस तरह के कार्ड्स हम यूज करते हैं। जब हम ये डेबिट कार्ड चार्ज करते हैं तो इसके अगेंस्ट में आपके खाते से पैसे कम हो जाते हैं, और बैंक इसका हिसाब किताब रखता है कि कब पैसे आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। तो देखा जाए तो हम बे सब के सब लोग, जितने भी लोग हैं, डिजिटल करेंसी को यूज कर रहे होते हैं। और कैश का यूजेज भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में चले जाएं आप, शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, किसी ब्रांड की शॉप पे चले जाएं, डेबिट कार्ड यूज हो रहे हैं और कैश का यूजेज दिन ब दिन रिड्यूस हो रहा है। इसमें बहुत सहूलत है, लेकिन अगर आप तसव्वुर करें कि बैंक किसी दिन बैंकरप्ट हो जाए या गवर्नमेंट बीच में कुछ शरारत करना चाहे, तो इन हिसाब किताबों में काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आपके सामने ऐसी न्यूज भी आती होंगी कि जी हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, बैंक के करप्ट हो गए, या एटीएम नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं। बहरहाल सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका मौजूद है कि ये जो बैंक खाते हमारे मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन ना करे, और ये खाते भी मौजूद हों, और अपने खातों की जिम्मेदारी हम किसी, क्या क्या ये मुमकिन है कि हम ये जिम्मेदारी इन खातों की किसी एक शख्स को दे दें जो मेंटेन करे जी किसके पास कितने पैसे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं है, हम किसी एक के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहरहाल वो उसमें अगर तब्दीली कर देगा तो कौन जिम्मेदार होगा। तो क्या एक से ज्यादा लोगों के ऊपर हम ये एतबार कर सकते हैं? 2 लोग, 3 लोग या 10 लोग? लेकिन आप जितने चाहे लोगों पर भी एतबार कर लें, आप फिर भी मुतमईन नहीं होंगे। आपको इसी बात का खदशा रहेगा कि शायद कोई शख्स ये सब, या जितने भी लोग जिन पे आपने ट्रस्ट किया है, वो आपके खातों में कोई तब्दीली कर दें। लेकिन इसका एक हल है, वो ये है कि जितने भी लोग ये करेंसी यूज कर रहे हैं, जितने भी लोग, फॉर एग्जांपल ये डेबिट कार्ड है, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ये करेंसी यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं अगर इन खातों की कॉपी, जिसमें ये सारा नोटेड है कि किसके पास पैसे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सबके पास एक कॉपी मेंटेन्ड हो, और सारे सारे डिसेंट्रलाइज तरीके से इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, और हर बंदे की जो खाते हैं, जो उसका लेजर है, उसकी कॉपी सबके पास मौजूद हो, और वहां से ये वेरीफाई हो रहा हो कि जी ठीक है, कब किसके पास से कितने पैसे गए, कब किसके पास से कितने पैसे आए। तो अगर ये सब मेंटेन हो जाए बहुत सारे लोगों के पास, तो डेफिनेटली ये फिर इस चीज को मुश्किल बना देगा कि कोई उसमें क्या कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, या कोई उन खातों में तब्दीली पैदा कर सके। तो बहरहाल ये जो तरीकाकार है जिसके पर हम बात कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज तरीके से कोई डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी या बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके खातों को मेंटेन करें और मेक श्योर करें, उसकी सिक्योरिटी भी मेक श्योर करें, और ये मेक श्योर करें कि वो जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, तो यही तो क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम बात कर रहे होते हैं। डिजिटल करेंसी का दूसरा नाम क्रिप्टो करेंसी है, और जब वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है तो हम उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और जब वो सेंट्रलाइज होती है तो इन कार्ड्स की सूरत में हम उसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। अब आ जाएं दूसरे मौजू पर कि क्या यह मुमकिन है कि लोग अपनी मर्जी से पैसे छाप सकें? बिल्कुल। जिस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी रेगुलर फिएट करेंसी होती है, इसको कोई भी मुल्क या बैंक चाहे तो अपनी मर्जी से छाप सकता है। और आपने ये भी सुना होगा मफरूजा कि जी फलाने मुल्क ने बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई। जैसे यूएस के बारे में ये बहुत मशहूर है कि जी फेडरल रिजर्व जब चाहे करेंसी छाप लेता है, तो इसी की वजह से इन्फ्लेशन होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए से इन पैसों को छापता है, और उन पैसों की एक तादाद मुतय्यन होती है। जब कोई क्रिप्टो करेंसी वजूद में आती है तो उसका एक मार्केट कैप होता है, पता होता है कि ठीक है जी इतनी करेंसी जो है वो मार्केट में फ्लोट होगी। ठीक है जी। दूसरा ये कि उस करेंसी को मिंट करने के लिए या छापने के लिए जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को एक क्विज सॉल्व करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम है या क्विज है, इसको ब्लॉकचेन भी कहते हैं, सही है, और भी इसके डिफरेंट तरीके से आप उसको जो है मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा सकता है। लेकिन आपको आसान करने के लिए, सहल करने के लिए क्विज का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। समझ लें एक तरीका, एक क्विज सॉल्व करना पड़ता है, और हर बार ये क्विज पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट करें, फर्स्ट टाइम आपने कोई बिटकॉइन जो है प्रोड्यूस करना था, मिंट करना था, तो जो क्विज सॉल्व करना करना पड़ा था पहली दफा, वो पहली दफा से ज्यादा, सेकंड टाइम फर्स्ट से ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी तरीके से जब वो आगे जाता जाएगा तो उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से उसको टाइम
कि उसमें भी जो है कैद किया जाता है कि एक मखसूद तादाद और एक मखसूद वक्त के अंदर इसको आप छापेंगे, इससे ज्यादा नहीं छपेगा। तो ये सारी की सारी चीजें मेक श्योर करती हैं कि जो है इन्फ्लेशन ना हो पाए इस करेंसी में। ये इसके फवायद हैं। जैसे कि बिटकॉइन की सूरत में 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक एवरी 10 मिनट छप सकते हैं। इसी तरीके से बिटकॉइन की टोटल तादाद जो कि मिंट हो सकती है वो 21 मिलियन बिटकॉइन है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो पैसे छापते हैं उनको मिलता क्या है। जो लोग बिटकॉइन छापते हैं और उनको जाहिर सी बात है अपने कंप्यूटर पावर और बिजली यूज करनी पड़ती है, उस बिजली और कंप्यूटर पावर के थ्रू, उस नेटवर्किंग के थ्रू वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। और साथ में ये जो लेजर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, इन सब लेजर्स को मेंटेन भी करते हैं, इनको प्रोसेस भी करते हैं, इनको चेक भी करते हैं। और इस प्रोसेसिंग में जो वो हिस्सा डालते हैं, जो वो हेल्प आउट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको बिटकॉइन गिफ्ट में मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी ये बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है या बिटकॉइन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन वो ऐसे नहीं होता कि बस उन्होंने लगाया कोई प्रोग्राम और बिटकॉइन छपना शुरू हो गया। उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है, पीछे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, और वो मैंने आपको जैसे बताया कि वक्त के साथ साथ डिफिकल्ट होता जाता है। अब बात रही कि इसकी वैल्यू, कि जी ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे आती है, तो वो तो बहुत सिंपल सा रूल है, आप सबको पता है कि डिमांड और सप्लाई। जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस होता है प्राइस के अंदर जो है वो फर्क आता है। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है तो पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखते होंगे अपने रोजमर्रा की अशिया में भी, जिन चीजों की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करें, जो कि सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है, 2010 में उसकी वैल्यू एक पेनी से इंक्रीज होकर $0.08 तक चली गई। बाकी अभी 2021 में 69,000 यूएस डॉलर्स तक भी उसकी प्राइस गई है। और आप ये खुद तस्वर कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले अरसे में 2025-2030 में इसकी प्राइस कहां तक पहुंच सकती है, जबकि इसकी एक तादाद, इसकी सप्लाई लिमिटेड है और इसको मिंट करना भी दिन ब दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखकर, टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाकर, इन्होंने बिटकॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में डेवलप हुई हैं, आई हैं, जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ये भी क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स हैं। बढ़ती डिमांड और मुख्तसर सप्लाई की वजह से क्रिप्टो करेंसी की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसको सेल करके मुनाफा कमाते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 2021 में $3 ट्रिलियन टच कर चुका है और आइंदा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बढ़ते हुए रुझान को देखकर यह कहना बिल्कुल भी मुहाल नहीं कि मुस्तकबिल करीब में आप खुद देखेंगे कि ये जो आपकी रेगुलर फिएट करेंसी है, इसकी जगह आप क्रिप्टो को रोजमर्रा तजारत में इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहरहाल, अगर आपको ये समझ में आई है और आपको इससे फायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।